हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम क्लास 6 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 6 को करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, कोई लाइन है जिसका, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ से यहाँ हो गया जिसका बोल रहा है कि बी जो है एक मिड पॉइंट है किसका, ए एंड सी का। ठीक है, B is the midpoint of AC, हमने उतना ड्रॉ कर लिया। एंड C is the midpoint of B and D। अच्छा, B एंड D के बीच जो ये है, C क्या है, एक मिड पॉइंट है। इसका मतलब D एक यूनिट यहाँ पे है। D का पोजीशन कौन सा है, वहां पे है। और D के बीच क्या है, तो A B C D। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि C is the midpoint of BD। तो देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया C को मिड पॉइंट किसके किसके बीच, BD के बीच। वेयर ABCD लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो ABCD को हमने स्ट्रेट लाइन पे दिखा दिया। से वाई AB इज इक्वल्स टू CD। अब बताइए कि AB और CD के बराबर कैसे हुआ। तो AB मतलब ये यूनिट, AB ये यूनिट CD के बराबर कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब बताइए कि जब AB किसके बराबर हो गया, AB इज इक्वल्स टू BC। क्या AB इज इक्वल्स टू BC हुआ, क्यों हुआ BC, क्योंकि B जो है एक मिड पॉइंट है किसके किसके बीच, A और C के बीच। B क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या करता है, दो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो चलिए हम देख लिए कि AB और BC क्या है, दोनों बराबर है। चलिए यहाँ पे हमने देखा कि C भी क्या है, C इज ए मिड पॉइंट बिटवीन B एंड D। तो चलिए, तो क्या यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू ये यूनिट इज इक्वल्स टू ये यूनिट होगा CD। ठीक है, हमने ये देख लिया कि AB इज इक्वल्स टू BC हो गया, और हमने ये भी देख लिया कि BC इज इक्वल्स टू CD हो गया। अब बताइए दोनों में BC BC बराबर है। देखिए यहाँ पे भी एक BC है, ये BC, एक BC जो है AB के बराबर है और एक BC जो है CD के बराबर है। अब बताइए, जस्ट एक सोचिए इस तरह से कि आप जो है, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका कोई एक दोस्त है और आप किसी और के भी दोस्त हैं। तो क्या ये दोनों भी आपस में दोस्त हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि AB BC से भी जुड़ा हुआ है, BC CD से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या AB और CD बराबर हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि इसलिए AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, हेंस AB इज इक्वल्स टू CD। क्लियर हो गया, क्यों ये AB बराबर हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसने डिवाइड किया, ये AB और BC को बराबर कर दिया, और BC और CD भी बराबर है। तो चूंकि BC जो है AB के भी बराबर है और CD के बराबर है, तो ये दोनों भी AB एंड CD भी आपस में बराबर हैं। ओके, थैंक यू।